परिचय देंगे। मेरा नाम कोमल पांडे है। मैं भरली उड़ान में यहाँ पे डांस कोरियोग्राफर हूँ और ये हमारा ही एक्टिविटी सेंटर है। अगर मैम बात करें हम भरले उड़ान, आपका किस तरह से संघर्ष रहा है इसके पीछे, क्या कुछ निकल कर के आया, किस तरीके से आपने इसके प्रति मेहनत किया, क्या कुछ बताएंगे मैम? भरली उड़ान के लिए बहुत संघर्ष किए, नाम से ही पता चल रहा है भरली उड़ान है। तो संघर्ष के लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं। पहले हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और अभी हमारा 5 ब्रांचेस चल रहा है। अरे वाह, कहाँ कहाँ है ब्रांचेज मैम? एक जहाँ आप अभी देख रहे हैं ये तकिया पर दानापुर में है जी। एक हमारा गोला रोड में चलता है। हाँ। एक विजयनगर में है, एक हाँ। कोतवा में है। हाँ बिल्कुल मैम। अब ये बताएंगे मैम कि किस तरीके से आपको कठिनाई से गुजरना पड़ा। भरले उड़ान जो है, आखिर आप यहाँ तक स्टार्टअप जो शुरुआत की थी और यहाँ तक में क्या कुछ लगा मैम? कैसे आपके पास बच्चे पहुँचे, किस तरीके से आपका शुरुआती तौर हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम आप? शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि ये बिहार है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को उतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। पढ़ाई अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, मतलब ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस है बिल्कुल। और एक्टिविटीज़ के लिए पीछे होते जा रहे हैं वो। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाया। तो पहले हमारा कम था, लोगों का ट्रस्ट जगह हमारे प्रति कि नहीं। और हमारा प्लस पॉइंट ये रहा कि हम लोग जो दोनों को ही हैं तो हम लोग फीमेल मिलकर चला रहे हैं। तो उसके लिए लोगों का एक ट्रस्ट वर्दी बढ़ गया कि नहीं मैम है तो कहीं भी एक लेडी पर्सन होती है तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो हमारा धीरे धीरे ग्रो कर गया। कितना साल हो गया है मैम? हमारा 10 ईयर्स हो चुका है। 10 साल हो गया है जी। और 10 साल हम लोगों ने बहुत बड़ा एनुअल डे करा चुका है। मैम यहाँ पर जो है क्या जो है यहाँ पर एक्टिविटी होती है मैम? यहाँ पे एक्टिविटीज़ होता है, आप कराटे जानते हैं, मार्शल आर्ट्स के अंदर जो आता है। डांस होता है, डांस वेस्टर्न भी होता है, क्लासिकल भी होता है, दोनों फॉर्म्स हम लोग कराते हैं। गिटार होता है, फाइन आर्ट्स होता है, पेंटिंग में जो बच्चे या औरतें जो भी लेडीज़ हैं सब को सिखाया जाता है। स्केच होता है, पॉट का सिखाया जाता है, जुम्बा होता है लेडीज़ लोग के लिए, योगा क्लासेस चलता है। सारे ब्रांच में जी, ये सारा चीज़ जा रही है। ब्रांचेस में चलता है। बिल्कुल मैम। अब क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम जो इस तरीके से है कि लोग अगर आपके पास एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो बच्चे ये चीज़ ज़रूर पूछते होंगे, मैम हम केवल डांस सीखने आए या सीखने का भी कुछ मीन्स जाने, अगर हम सीखेंगे तो प्लेटफॉर्म किस तरीके से है, क्या कुछ मिलेगा? तो भरले उड़ान में हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बच्चों को दिया जाता है। यहाँ तक कि जो टीवी राउंड्स वगैरह होता है डांस में, उसमें भी बच्चे जा चुके हैं। और कराटे में तो आप हमेशा न्यूज़पेपर में भरले उड़ान को हमेशा देखेंगे। जब भी कोई नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, इंटरनेशनल हो, तो यहाँ के बच्चों का हमेशा आपको फोटोज़ न्यूज़पेपर में भरले उड़ान के नाम से ज़रूर एक बार दिखेगा। क्या मैम ये आप मानती हैं कि जो डांस से स्कोप है? बिल्कुल है। क्या कुछ स्कोप है मैम? क्या वो जो है अपना जो है जिस तरह से जो बिहार में बेरोजगारी है, क्या डांस से अपना करियर बनाकर जो है इन बेरोजगारियों से दूर होकर एक रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अभी देखिए जो नृत्य का था, अभी एग्ज़ाम चल रहा था, बीपीएससी का नाम सुनेंगे कि बहुत बड़ा वैकेंसी दे रहा है। तो बीपीएससी में जो अभी वैकेंसी निकली थी तो डांस में इतने कम टीचर थे कि वो जगह खाली रह गया, वहाँ पे बच्चे ही नहीं पूरे हुए। तो अभी जो बच्चे सीख रहे हैं वो जागरूक होंगे तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि नहीं, नृत्य से भी बाकी बच्चे आगे जाते हैं। अभी आपके पास किस किस वर्ग के लोग आ रहे हैं, कौन कौन से उम्र के लोग आ रहे हैं? हमारे पास सभी वर्ग के लोग हैं। एक तो जो हमारे किड्स जिसको टोडलर्स बोलते हैं, 3 to 5 ईयर्स के भी बच्चे हैं। फिर जो हमारे उससे बड़े होते हैं 5 to 8 में, वो भी हैं। 8 to 18 भी हैं। और साथ में उनके मॉम्स और जो डैड होते हैं वो भी सीखते हैं। मॉम और डैड तो मॉम्स हो गई, चलिए हाउस वाइफ है, और डैड भी हैं, चलिए वो लोग क्यों सीखने के लिए आते हैं आखिर? फिजिकल फिट रहने के लिए। फिजिकल फिट होना तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम एक बच्चे आते हैं आपके पास और सवाल करते हैं कि मैम डांस सीखे तो क्यों सीखें, कोई वजह? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे फिट रहते हैं। सबसे पहला है जो सभी के लिए लागू होता है कि हमें फिजिकल करना चाहिए, वो डांस के थ्रू ही हम लोग कर रहे हैं। तो डांस करने से एक तो बच्चा अगर पूरे दिन स्ट्रेस में रहता है, एक छोटा सा बच्चा किलो भर का बैग लेकर जाता है स्कूल में, फिर वहाँ से आता है तो उसका ट्यूशन होता है, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ भी तो मिलना चाहिए उस चीज़ से। तो वो डांस करता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट आता है उसमें, तो माहौल भी बदलता है। फिर बच्चों का क्या होता है कि अगर डांस वगैरह या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो साथ में उनका जो फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, वो बढ़ता है। क्योंकि पढ़ाई से हट के 1 घंटा उनको कुछ एंटरटेनमेंट के रूप में मिला, एक तो वो कुछ सीख भी लिए और साथ में उनका मूड भी फ्रेश हो गया और आगे जाकर उनको पढ़ाई में भी मदद हो रहा है। क्या मैम स्टडी के साथ जो है कई पेरेंट्स कहते हैं कि जो है तुम सीखो लेकिन ये जो है इसे साइड में रखो, बैकअप में रखो, मेन तुम्हारा पढ़ाई है, उससे जॉब करो। क्या इस चीज़ को लेकर जो है कंपलसरी लेकर जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं?
बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम लोग पूरे दिन में 24 घंटे होता है, 24 घंटे में 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते किसी एक्टिविटी के लिए? 1 घंटा टीवी में, मोबाइल में। पेरेंट्स भी जानते होंगे कि बच्चे एक बार मोबाइल पकड़ते तो 1 आवर कब स्लिप हो गया तो पता ही नहीं चलता है। तो उनको मोबाइल देने से अच्छा है कि आप एक्टिविटी में डाल दीजिए। 1 घंटे दिए आप, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 24 घंटे में से 1 घंटे हम लोग दे सकते हैं अपने ऊपर। यहाँ तक हमें भी देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। जो पेरेंट्स यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम पे। आप जितना हेल्थ इशू देखिए अभी क्यों हो रहा है। पहले के टाइम पे लोग पैदल चलते थे, जब पुराने टाइम पे थे, आप लोग जानते होंगे ज़्यादा जीते थे लोग। बूढ़े लोग, हम लोग के जो दादा दादी थे कितने साल तक जी रहे हैं। लेकिन हम लोग का क्या हो रहा है, लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होते क्या, ऑफिस में बैठना है, कोई भी काम एसी में करना है, कहीं भी करना है, गाड़ी से जाना, पैदल चलना किसे पसंद होता है? किसी को नहीं मैम है। बच्चों का गार्जियन जो पहुंच रहे हैं मैम, आखिर वो बॉडी फिटनेस के अलावा और स्वास्थ्य पे किस तरह का लाभ मिल सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या कुछ उनके द्वारा आपको फीडबैक निकल के आया होगा, कुछ तो कहे होंगे। पेरेंट्स का हमारा फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। फर्स्ट तो हमारा वही फिजिकल के लिए होता है, सबसे पहले हम लोग का मोटो वही कि बच्चे फिट रहें या जो भी लोग हैं वो फिट रहें। उसके बाद है कि अभी देख रहे हैं आप लोग कितना गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित कर रहा है हर चीज़ में। जैसे कराटे में ही देखिए जो गेम्स के थ्रू होता है, अभी क्या चल रहा है सबसे बड़ा आपको पता है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये फ़ायदा है। हाँ। जैसे मैंने कल मेडल लेके आया, आपको पता है, नेशनल टूर्नामेंट से। अरे वाह, बहुत बहुत मैम एक सवाल और आपसे रहेगा। जी। जैसे कि जो है इंटर के बाद लगभग जॉब के लिए जो है 8 साल 10 साल एससी बीपीएससी जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें लगा देते हैं। अगर कोई बच्चे जो है डांस में वही अपना समय दें तो क्या लगता है कि वो अपना जो है इसमें स्कोप बन सकता है, या फिर जो है वो एग्जाम देते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि हमको जो है जॉब लग ही जाएगा, लेकिन क्या वही समय इसमें देंगे तो क्या लगता है कि ये गारंटी लेती है? बिल्कुल लेते हैं। आप जितने भी डांसर्स को देखिए, जरूरी नहीं कि एक सरकारी जॉब ही जॉब होता है। सरकारी का ही हम नहीं बात करें, सरकार भी जॉब दे रही है। अब तो ये आप लोग जान रहे, पेपर्स में आ रहा है, ये छुपा हुआ नहीं, सरकार जॉब दे रही है, बोल बोल कर दे रही है। तो अभी जॉब का इतना ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सरकारी में ही जाना चाहे गवर्नमेंट में ही जा रहे हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर में इसका भी बहुत डिमांड है। हर स्कूल्स में जाइए, हर कॉलेज में जाइए, कॉलेज फेस्ट अभी देखिए काइजन का इतना बड़ा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसके पीछे तो डांसर्स ही ना है, या कोई भी नेशनल गेम्स होता है। अभी इतना बड़ा बिहार में गेम्स हुआ था, तो आप लोग जान रहे होंगे उसके बारे में कि पूरे इंडिया से लोग आए थे। इतना अच्छा हमारा खेलो इंडिया का हुआ था, तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उसका। तो क्यों हुआ? क्योंकि आगे तो बढ़ रहे हैं हम लोग, फायदा है तब तो। डांस से तनाव भी दूर होता है क्या? बिल्कुल। अच्छा। गाना सुन के देखिए 2 मिनट उसके साथ साथ आपका बॉडी चल रहा है, कितना मजा आता है। मतलब उस चीज को भूल जाइएगा कि मतलब उस 1 घंटे में आपके घर पे क्या स्ट्रेस था, कुछ नहीं पता रहेगा आपको। अब मैम ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जो लोग कहते हैं डांस सीख रहे हो और डांस का कुछ ऐसा मैसेज जो फैला हुआ है, इन लोगों के मैसेज को कैसे दूर कर सकते हैं? जो नचनिया वर्ड जो यूज करते हैं, डांस सीख रहे हो, किस लिए जा रहे हो, ये जो गलत फहमी है लोगों में, ये कैसे आप लोगों के द्वारा एक संदेश मिल सकता है? अब देखिए, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, अब दूर हो चुका है। अब लोग पढ़ लिख चुके हैं और पता चल रहा है कि एक ये स्कोप क्या होता है। अभी देखिए जुम्बा कितना फेमस चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जुम्बा, तो वो भी तो नाच ही रहे हैं। तो नाचने का वर्ड को अब थोड़ा सा हम लोग सोच का फर्क है हाँ। कि आप अपने वर्ड से क्या निकाल रहे हैं, किसको इसको किस बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं या गंदे तरीके से ले रहे हैं। है यो वाट हमारा जो डांस है वो शिव जी के द्वारा निकला है, नृत्य तांडव। तो आप वहां से जब भगवान से वो निकला है, इंसान के अंदर आया है, तो वो गलत नहीं है। खेल बहुत बड़ा समुद्र है। खेल खेलने में जो इंजॉयमेंट है, मजा है, जो रिलीफ है, वो किसी गेम में नहीं है। जो रिस्पेक्ट है खेल में, अभी आप देख रहे होंगे कि मैम रिस्क भी है। रिस्क तो हर चीज में है। रिस्क क्या में नहीं है? मोबाइल चलाने में भी रिस्क है, बाइक चलाने में भी रिस्क है। तो बिना रिस्क के ये दुनिया है ही नहीं। मैम बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, चोट लग सकता है आपको। चोट किसी में भी लग सकता है, बाइक चलाने में नहीं लग सकता है। यहाँ घर से आप पैदल चल के निकले, स्कूल जा रहे हैं, कोई बाइक वाला ठोक दिया, तो वो रिस्क लेना होगा। खेल क्या है? खेल के बिना समझिए कि कुछ नहीं है। अगर आप खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो फिट रहोगे, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब। बोलते हैं ना, खेलो कूदोगे
बनोगे खराब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हाँ। आप खेलोगे कूदोगे तो अब बिहार सरकार देखिए नौकरी दे रही है, हाँ। मेडल लाओ नौकरी पाओ, ठीक है। हाँ। तो इसके अंतर्गत आप अगर मेहनत करते हैं, अच्छे से परिश्रम करते हैं, तो आप मेडल ला के नौकरी पा सकते हैं। बिहार सरकार स्कॉलरशिप भी देती है, स्कॉलरशिप आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा वैकेंसी आता है, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आता है। आप खेल को यूं मत लीजिए, खेल अब बहुत ऊंचाई पे जा रही है ना। हमारा राजगीर में इतना बड़ा स्टेडियम बन गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। अभी जापान के लोग आए थे, चाइना के लोग आए थे, बताइए कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं बिहार में। तो हमारा बिहार अब बहुत स्टैंडर्ड हो गया है। बच्चे यहाँ पे जो भी आते हैं हमारे भरले उड़ान में फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, एकदम फिट आपको दिखेंगे। अगर आप थोड़ी देर पहले आते हैं तो आप देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट्स हैं, स्मार्ट है, स्मार्टली बात करेंगे। मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एक्टिविटी करने से, चाहे वो डांस हो या कराटे हो। मैम हम ठीक है? सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ जानना चाह रहे हैं, जी सर। और भी प्लेटफॉर्म जानना चाह रहे हैं। मैम ने बताया कि DID में जा सकते हैं भरले उड़ान के द्वारा, और भी कई बड़े राइजिंग स्टार भी है क्या? जी, जी। हाँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। जी। मैम हम जानना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा भी बच्चे और कहाँ कहाँ जा सकते सबसे स्कूल्स में जरूरी जा आप सकते हैं। सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं। हैं? हाँ, अपना सिखा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचा सकते हैं। कर सकते हैं, दूसरे को बचाव कर सकते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि लड़की के साथ ये हो गया, लोग डरते हैं कि लड़की को अकेले कैसे छोड़े। तो अब लड़कियां सीख के मजबूत हो रही है, उनको डर नहीं लग रहा है ना। लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लड़का हो या जानवर हो, कोई भी अगर उस पर अटैक करे तो वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकती है, ठीक है, मार्शल आर्ट सीख के। हाँ, एक शुभकामना संदेश मैम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, कि ये एक मार्शल आर्ट्स भी इतना इम्पोर्टेंट है पूरे बिहार वासियों के लिए, ये जरूर बताएं मैम। एक मार्शल आर्ट्स को लेकर के कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, कितना बड़ा आपके लिए बेहद सेल्फ ये डिफेंस हो सकता है, ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा शुभकामना संदेश। देखिए, कराटे का ही अर्थ होता है करा मिस खाली टे मतलब हाथ। आप खाली हाथ से अटैक करके अपने आप को बचाव कर सकते हैं। आपको वेपन की जरूरत नहीं है, आई एम वेपन, ठीक है। सबसे पहली चीज कि मार्शल आर्ट सीख के आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल फिट हो सकते हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हेल्दी, सब कुछ आपका बेहतर होगा। स्कूल में एक आपका स्मार्टनेस आपको दिखेगा, आपके अंदर एक क्वालिटी होगा, आपके समाज के लोग आपको मानेंगे कि नहीं ये लड़का कुछ अलग कर रहा है, इसकी एक अलग पहचान बन रही है। उसके लिए आप मेहनत करोगे इस चीज के लिए। कराटे सीखने के लिए कोई उम्र होता है, या फिर एक उम्र, क्या स्टार्टिंग उम्र होता है वो? 3 साल के बाद आप सीख सकते हैं कराटे। 3 साल के सीखने बाद का सीख कोई सकते हैं। एज नहीं होता है, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और मैम हमने भरले उड़ान के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ समझा, और प्लेटफॉर्म के बारे में भी जाना। क्या आपका एक पेमेंट का जो प्रोसेस है, पेमेंट के प्रोसेस को लेते हुए हमको ये बताएं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? उनके लिए हम लोग रेगुलर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं अरे अपने वाह। संस्था में ही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसका बहुत बड़ा फंक्शन भी हम लोग कराते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कराते हैं, जिसमें हमारे जो बहुत सारे मंत्री लोग हैं वो लोग भी आएंगे और देखते हैं हम लोग बच्चों को सिखाने के बाद जो भी सीख रहे हैं उनके बाद उनका एक परफॉर्मेंस भी देते हैं कि हाँ आप लोग देखिए ये लोग सीखे क्या है कैंप के थ्रू में। ऐसा नहीं कि आए और सीखे पता नहीं चल रहा है क्या है, उनका आपका डेवलपमेंट भी दिखेगा कि ये 1 मंथ का, जब 1 मंथ करके लगता है कैंप, तो उस कैंप में वो क्या सीखे हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी आइए, या जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बुलाइए हमारे कैंप में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी चाहे ऑनलाइन भी हो जाता है और ऑफलाइन भी ये होता है। कैंप कब लगता है मैम? ये हमारा एक ठंड में लगता है, दिसंबर में लगेगी, और एक हमारा गर्मी में लगता है। तो ये सुविधा देते हैं, जो कैपेबल नहीं है, जो नहीं दे सकते, वो क्या करेंगे, वो नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सभी को सिखाते हैं, तो हम लोग ये डिस्क्लोज नहीं करते इस चीज़ों को कि हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं। तो जो जानते हैं वो आ रहे हैं, आपके थ्रू भी कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। अगर वो एबल नहीं कि हम नहीं दे सकते तो वो भी आएंगे और सीखेंगे। हाँ, लेकिन अपना 100% उनको देना है। हम लोग ये शो ऑफ नहीं करते कि हम फ्री में सिखा रहे हैं। सप्ताह का सप्तों दिन सिखाया जाता है? हाँ, ऑल्टरनेट क्लासेस चलती हैं सब चीज़ की। अल्टरनेट क्लासेस चलती है। मैम अब बहुत उत्सुकता है लोगों को सीखने का, तो एड्रेस भी बताएं और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएं। एड्रेस हमारा होगा भरले उड़ान, आप डालिएगा तो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा।
भरले उड़ान हमारा मेन ब्रांच है तकिया पर दानापुर। और हमारा फ़ोन नंबर है 8083274018। और दूसरा नंबर भी अगर आप लोग चाहें तो एक और है, आप वो भी ले सकते हैं, 7903966295। तो आप कभी भी फ्री होकर इस नंबर पे कॉल कीजिए, अगर आपको सीखना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप लोगों को तहे दिल से। हाँ के भी चैनल से सीख सकते हैं, स्वीटी पंडित के नाम से अरे वाह यूट्यूब चैनल है, और भरले उड़ान के भी नाम से है। तो उसके द्वारा भी बच्चे डांस, सेल्फ डिफेंस, जो भी एक्टिविटीज़ होता है हमारे यहाँ, सब कुछ हम लोग उसको डालते हैं और बच्चे सीखते हैं। और हमारा 9 मिलियन 10 मिलियन व्यूअर्स भी हैं। अरे ठीक वाह है, क्या बात है। तो आप आइए देखिए, यूट्यूब के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वही लोग आएंगे ना जो लोकल हैं, लेकिन आप वीडियो के द्वारा तो ऑल ओवर कंट्री में सीख सकते हैं लोग देख करके। तो हमारे यूट्यूब से भी जुड़ करके आप सीख सकते हैं। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।